बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सेशन नंबर 3। हम बात कर रहे थे यूज़ ऑफ जी स्कोर टेबल। तो उसमें हमने केसेस लिए थे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो जो वैल्यूज़ हैं, टू डिफरेंट जी स्कोर्स हैं, अगर इफ़ दे आर लाइंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ द मीन अगर आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को जो है वो प्लॉट करें कि आपके पास अगर वो दोनों अपोजिट साइड पर लाई कर रहे हैं कि ये आपके पास जी0 है, मीन की वैल्यू यहाँ पर है, ये आपके पास एक्चुअली मीन है डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये आपके पास कर्व आ गई। और अगर आपके पास एक जी स्कोर जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, आई एज्यूम दैट जी1, और जी2 आपके पास जो है वो सेकंड साइड पर जो है वो लाई कर रहा है जी2 इधर। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो ओवरऑल एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक्चुअली ये वाला एरिया बनेगा। आप इसको ओवरऑल ये आपका एरिया बन जाएगा। अच्छा, इसको कंप्यूट करने का क्या मेथड है कि आप फॉर एग्जांपल पॉजिटिव साइड का एरिया कंप्यूट करें और उसको आप ये जो सेकंड वाली साइड है इसका एरिया आप कंप्यूट करें कैलकुलस से, और दोनों को आप जो है वो एड अप जो है वो कर लें। तो एज अ रिजल्ट ये आपके पास जो है वो सम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट केस है, जी स्कोर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मीन, वन पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव, एड द एरिया फ्रॉम द कॉलम बी फॉर ईच स्कोर। मीन आप उस कर्व का या उन कॉलम्स का जो एरिया है आप उसको एड अप करते हैं। अगर आपके पास जो है वो एरिया अपोजिट साइड पर लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और ये आपके पास मीन है, और यहाँ पर जी0 है। आपके पास अगर आप दोनों स्कोर एक ही साइड पर, कर्व की एक साइड पर लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये जी1 है और यहाँ पर ये जी2 है, ये आपके पास अगर जी2 है, तो अब इस केस में, इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगा कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है जी1 और जी2 के बिटवीन। लेकिन आप कंप्यूट क्या करेंगे, आप ओवरऑल मीन जी0 से जी2 का एरिया और फिर जी0 से जी1 का एरिया, मीन ये आपका ये एरिया 1 होगा, और ये आप एक ओवरऑल एरिया A2 डिटरमिन करेंगे। अब इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें से आप मिनिमम वैल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास जो है वो एरिया आ जाएगा बिटवीन दोज टू पॉइंट्स जी1 एंड जी2। तो इस तरह से आप जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आपके पास जो दोनों जी स्कोर हैं वो सेम साइड पर लाई कर रहे हो या वो दोनों अपोजिट साइड पर लाई कर रहे हो, तो आप जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं उनकी वैल्यू। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एग्जांपल गिवन है नेक्स्ट स्लाइड में कि आपके पास अगर जी स्कोर की वैल्यू -1.5 है और +2.2 है। अब जो जी अगर आपके पास है -1.5 या अगर +1.5 है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये सेम एरिया आएगा। तो +1.5 के लिए जो एरिया आ जाएगा वो आपके पास जो है वो ये कैलकुलेट किया हुआ है हमने कैलकुलस ज्योमेट्री के थ्रू, तो ये आपके पास 0.4332 आता है। और ये कहाँ से कैसे एरिया निकाला है, ये एक्चुअली आपके पास, अगर मैं फिर बार बार इस पर एम्फेसिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास ये जी0 है, और अगर ये जी1.5 है तो वो वहाँ पर यहाँ पर लाई कर रहा है, और आपके पास ये जो एरिया आता है एक्चुअली ये एरिया बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये जो कर्व है आप इसकी इंटीग्रेशन, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन 0 से लेकर अपर लिमिट 1.5 ले लें तो आपके पास ये एरिया आता है। ये एरिया आपके पास 0.4332 है।
और सेकेंडली आपके पास जो है वो सेकेंड साइड पर अगर आप देखें तो अगर आपके पास पॉइंट है 2.22 तो एरिया बनता है 4.861। तो अब आपने इस केस के अंदर अगर आपके पास ये दोनों देखें, एक दोनों अपोजिट साइड पर अगर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो आपका एरिया सम अप हो जाएगा। तो ये बनता है तकरीबन 91 पॉइंट, यानी अगर आप परसेंट ओवरऑल ये बनता है, दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये 0.9193 बनता है, और अगर आप परसेंटेज लें तो 91.93% बनता है। और अगर दोनों सेम साइड पर हैं, जैसा कि +0.15 और +2.2, तो आप इस केस के अंदर हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपके पास एरिया बनता है 5.29%। अच्छा, अब यही बेसिकली जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो यूज किया गया है कि जो आपका एवरेज हम कहते हैं कि 98% एक्यूरेसी थी, तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या करते हैं, प्लस माइनस आप कर रहे होते हैं, तो उसमें जो आप मीन रख रहे होते हैं और इससे आप कितना डेविएट कर सकते हैं पॉजिटिव मीन पॉजिटिव साइड पर और नेगेटिव साइड पर, तो एक्चुअली वो जी स्कोर की बेस के ऊपर ही आप कर रहे होते हैं। तो अगर वो 91% है तो आपके पास जी फॉर एग्जांपल आई एज्यूम दैट कि उस केस के अंदर आपके पास जो है वो जी की क्या वैल्यू होगी, या अगर आप 95% जो है वो आपका उसके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो उसमें जी की क्या वैल्यू होगी। अब उस पॉइंट की तरफ हम जो है वो जा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में वो भी चीज़ आपको अब क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ये आप देखें, ये आपके पास ये जो जी स्कोर टेबल है इसमें डिफरेंट जो है वो आपके पास मीन यहाँ पर देखें तो ये आपके पास जी स्कोर है, यहाँ पर सेंटर में आपके पास 0 है, ये +1 है, +2 है, +3 है, यहाँ पर माइनस, ये सिमेट्रिक है। सिमिलरली ये आपके पास परसेंटाइल है कि आपके पास 50% है, जीरो मीन जीरो जो है वो 50% पर लाया कर रहा है, और जैसे जैसे आप जाते हैं 90%, 99%, और दूसरी साइड पर अगर आप आते हैं तो ये आपके पास 0% की तरफ आप जो है वो जा रहे हैं, नेगेटिव साइड की। इसमें टी स्कोर भी गिवन है, कम्युलेटिव परसेंटेज भी गिवन है, आपको तमाम पैरामीटर जो है वो यहाँ पर गिवन है, आपने इसको रट्टा जो है वो नहीं लगाना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पर जो मेन चीज है आप देखिए तो 0 और यहाँ पर जी स्कोर आपका 1 है, ये बात कर रहा हूँ, ये बात इस इंटरवल की 0 और +1 के बिटवीन, यहाँ पर आपके पास 34.13% जो पॉपुलेशन है वो इस एरिया में जो है वो लाई करती है, और सिमिलरली 0 और -1 की साइड पर जो है वो पॉपुलेशन जो है वो आपके पास ये लाई करती है। तो इन एक्चुअल अगर देखें तो +1 और -1 के बिटवीन आपके पास ओवरऑल जो है वो यहाँ पर देखें तो ये 68.26% जो है वो पॉपुलेशन, ये इसको आप परसेंटेज आप कॉन्फिडेंस आपस कॉन्फिडेंस लेवल भी कह सकते हैं कि 68% जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली +1 और -1 जो है वो उसके बिटवीन जो है वो लाई करती है 68.26%। लेकिन अगर आप जो है वो बिटवीन -2 और +2 चले जाएं तो आपके पास फिर ये भी वैल्यू मीन के 20 ये भी वैल्यूज एड अप हो जाएंगी, क्योंकि इन तमाम बिन्स का एरिया आप एड अप जो है वो करते जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि आपके पास 0 और 1 के बिटवीन जो है वो देखा जाए तो 34.13% पॉपुलेशन लाई कर रही है, जी की वैल्यू 1 और 2 है तो उसमें 13.59% पॉपुलेशन जो है वो बिलोंग कर रही है। और अगर आप ओवरऑल इन बिन्स 2 और -2 के बिटवीन देखें तो आप इन तमाम वैल्यूज को एड अप अगर कर लें आप तो आपके पास ओवरऑल जो पॉपुलेशन है जो कि जी -2 और +2 के बिटवीन लाई कर रही है तो वो आपके पास ये आती है तकरीबन 95.44% टोटल पॉपुलेशन या टोटल एरिया है। टोटल एरिया आपका कर्व या टोटल पॉपुलेशन जो आपकी इसके अंदर लाई कर रही है वो आपके पास इसमें। तो आप जब बात करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की तो आप कहते हैं कि 95%, तो मीन के जो एरिया आप अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं वो 95% जब वो ले रहे होते हैं,
और अगर आप कहते हैं कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उस केस के अंदर आप देखें तो जी की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही होगी -2.57 से +2.57 तक। और अगर आप कहते हैं कि जो आपका एरिया है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो एरिया कवर करे वो 99.74% आप होल को अगर कवर करे, तो उस केस में जी की वैल्यू जो है वो आपके पास -3 टू +3 लाई करती है। मीन जी आप जो है वो 3 कंसिडर करते हैं उस पर्टिकुलर केस के अंदर। इसमें माज साहब आपको क्लियर हुई है बात? यस सर, हो गई है। अच्छा सर एक और क्वेश्चन माइंड में आ रहा था जी जी पूछिए कि ये जो आप हमें डिस्कस कर रहे हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? जी, तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा ना, मतलब कि अगर हम इसको -2 और 2 के दरमियान हमेशा 96 ही रहेगी ऑलवेज? जी जी ऑलवेज राइट? ये जी, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि ये आपके पास जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है और आपके पास ये इसी तरह से ही रहेगी, इसमें कोई जो है वो डिफरेंस नहीं आएगा। राइट सर। आज वाला भी सर ये एक क्वेश्चन था जी जी सर, ये जो हम पीछे पढ़ के आए थे, जो माज बात कर रहे थे, वही वाली कि वो मतलब कि 95% या 90% पे तो वो परसेंटेज पे हमें दी हुई थी जी की वैल्यू। जी जी लेकिन अगर सर हमने वो देखना हो कि 80% पे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो हम कैसे फाइंड जी करें? वो लुकअप टेबल आपका अवेलेबल होता है ऑनलाइन आमतौर पर जो है, तो आप उसको जो है अच्छा, वो हाँ ये लुकअप टेबल जो है वो अवेलेबल होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, वो ऑनलाइन होता है, तो उसमें कोई जैसे सर मैंने वो टेबल देखा है, सर मैंने टेबल देखा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस तरह एवेल्युएट करना है। अच्छा एक मिनट, जहाँ पर आप देखें ना कि आपके पास किधर गया जी? मैं आपकी बात कर लेता हूँ, देखिए यहाँ से बात कर लेते हैं। आपके पास ये देखिए कि ये एरिया आपको गिवन है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर तो बिन्स बड़े बड़े बिन्स एक लिहाज से बने हुए हैं कि 0 और 1 के बिटवीन अगर आप देखें आप माइनस ये 34.13% गिवन है और 0 से 1 के बिटवीन 34.13 है। और अगर मैंने ये कहा हुआ हो कि ये आपके पास जो है वो तकरीबन 68% कवर कर रहा हो, 68%, तो उस केस में जी की वैल्यू जो है वो अगर देखा जाए तो ये आपका ये वाला एरिया जो -1 और 1 के बिटवीन जो है वो लाएगा। और अगर 2 है, 2 के केस में या आप देखें तो टोटल एरिया ऑफ द कर्व फॉर एग्जांपल 80% जैसे आप कह रहे हैं, तो 80% कहाँ पर लाए कर रहा होगा, ये राउंड अबाउट यहाँ पर जो है वो लाए कर रहा होगा यहाँ पर। उस केस में आप कह लेते हैं कि 1 से कुछ जो है वो लार्जर है, यहाँ पर इंडेक्स बेसिकली वो लार्ज टेबल नहीं है जो कि हर एक का आपको गिवन हो, वरना मैं वहां से मैं ये कोई टेबल आपसे शेयर कर देता हूँ जी, फिर उससे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अदरवाइज यही जो मेन वैल्यूज हैं यही मोस्टली जो है वो यूज होती है। राइट आगे सर। आगे बताया हुआ है कि 95 और 99%, यूजुअली जो मोस्ट ऑफ दी एप्लीकेशन है वो 95% यूज करती है। 95 के लिए जी की वैल्यू आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंड हमने की हुई थी, ये 95 के लिए आपके पास जी की वैल्यू 1.96 आ जाती है और 99 के लिए जो है वो 2.58 जो है वो आ जाती है। तो जो आम एप्लीकेशन है उसमें आप जी की वैल्यू जो है वो ये निकालते हैं 95% के ऊपर जो आप एरिया अंडर द कर्व है, जबकि जो मेडिकल एप्लीकेशन है या रिसर्च है उसमें आप जो है वो 99% जो है वो रख लेते हैं, और उस केस में आपके पास जो है वो जो वैल्यू आ जाती है जी की 99% के केस के अंदर आप 2.58 जो है वो जी की वैल्यू ले लेते हैं। तो यही आपके पास मोस्टली जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज केसेस हैं वो यही है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं जी। अच्छा नहीं है जी। इकराम मुनीर साहब आप रीड करें इस स्लाइड को। जी सर। जी रीड करें इसे। Since the normal distribution goes to positive and the negative infinitely, we need a way to limit the range of
expected or likely values, or any normal distribution could have any value sometimes. Define the level of confidence as the acceptable limits or predictable behavior. They typically use 95% for the most applications, but 99% for medical research. जी नेक्स्ट आप पढ़ो, नेक्स्ट स्लाइड। Generally, we can say that actual values of the parameter estimate in the range of the mean, positive or negative, its standard error within a 95% of the level of confidence. Use 1.96 अब आप instead देखें of जी 2. काइंडली अब आप देखें जो एवरेज आप ले देते होते हैं वो मीन से आप प्लस माइनस दोनों साइडों पर जा रहे होते हैं। तो डेट्स वाई अगर आप 95% जो है वो ले रहे हैं तो उस केस में आप जो है वो बिटवीन मीन के आपके पास जी जो है वो -1.96 और प्लस 1.96 के जो है वो इक्विवेलेंट आप जो है वो ले रहे होते हैं एक्चुअली। तो आप दोनों को अगर ऐड करते हैं तो वो आपका राउंड अबाउट जो है वो 4 बन जाता है। जी नेक्स्ट वही बात बताई गई है। Thus, the value of a parameter with mean of 6.2 and a standard error of 1.9 lies between 2.4, i.e. 6.2 to 2 multiplied by 1.9 and 10.0, i.e. 6.2 plus 2 multiplied by 1.9 with a 95% level of confidence. जी तो ये आपके पास एक्चुअली जब हम बात करते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो हम जब कहते हैं कि 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आप उस केस में 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू रख लेते हैं जी की, जबकि आप अगर 95% है तो उस केस के अंदर आप जो है वो 1.96 जो है वो आप इसकी वैल्यू जो है वो रख लेते हैं। तो ये आपके पास जो है वो कोर्स है जो मेन टॉपिक हमने कवर करने थे वो आपके जो है वो कंप्लीट हुए। अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली अभी पूछें। सर मेरा क्वेश्चन था, आपने लास्ट लेक्चर में वो थ्रेशोल्ड वाला करवाया था, उसमें हम जो इनपुट की वैल्यू सेट कर रहे होते हैं अगेंस्ट आउटपुट के जरिए, अगर हमने थ्रेशोल्ड 0.6 अगर सेट किया है तो उससे हमने अबव वैल्यूज जो होंगी उनको 1 सेट करना है, तो क्या उसके अंदर जो थ्रेशोल्ड ऐड होगा मतलब उसको काउंट करेंगे? नहीं वो स्किप हो? नहीं देखिए जो थ्रेशोल्ड है ना, देखें आप, हाँ अगर आप उसमें फिर एजम्पशन अपनी दे रहते हैं कि जो थ्रेशोल्ड है उसके इक्वल वाली वैल्यू अगर आप उसको 1 कंसिडर कर रहे हैं या उससे लेस आप जो है वो कर रहे हैं, तो ये आप फिर एज्यूम कर लेते हैं कि अगर लेस आर इक्वल के ऊपर आप लगाते हैं कि अगर आपकी गिवन जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से ग्रेटर आर इक्वल है तो आप उसको 1 ले लें, अगर लेस है तो आप उसको 0 ले लें। तो आप सब ने अगर वो आप क्विज के प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं या जो भी है तो उस केस के अंदर आपने इक्वल वाला जो केस है वो पॉजिटिव साइड पर लेना है सब ने। जी इकरा क्लियर हुई, ये बात नहीं हुई? जी सर हो गई, ओके थैंक यू सर। हाँ इक्वल वाला केस आप पॉजिटिव वाली साइड पर ले लेंगे क्योंकि सब एक ही रूल फॉलो करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी अब आ रही है आवाज आपको? जी सर आ रही है। जी सर अब आई है। सर वो आपसे एक और बात करनी थी, इकरा वही वाली जो एरिया अंडर द कर्व वाली, वो तो जी, हमारा जी। एक पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। कौन सी बच्चे? सर वो इसमें ये था कि सर इसमें एक क्लासिफायर विद हाई AUC कैन ओकेजनली स्कोर वर्स इन स्पेसिफिक रीजन देन अनदर क्लासिफायर विद लोअर AUC। अभी तक हमने इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड पढ़ी, जैसे कि अगर AUC 1 है तो क्लियरली वो सेपरेट कर रहा है तमाम पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव को, तो एक हमें एक अच्छा व्यू दे रहा है वो। तो सर लेकिन यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना उसको ये नहीं समझ आ रही है कि वो कह रहा है कि अगर तो हाई है तो वो क्या दे रहा है, वर्स दे रहा है rather than lower AUC। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि AUC जैसे 0.7 हो गई या 0 हो गई तो वो वर्स्ट केस है, तो हायर कैसे वर्स्ट हो गई? एक मिनट ये चलें, अच्छा है मे बी स्लाइड्स में हो सकती है कोई ना कोई मिस्टेक, लेकिन फिर भी मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ ना उसको। सर वो बस पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा था तो हमने बता था कितने आपसे। जी 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 पूछ रहे हैं, जी पूछते हैं।
सर स्लाइड नंबर 20 लेफ्ट 13 ये शेयर होगी ये? जी 20 सर स्लाइड। जी ये वाली आप कह रहे हैं? जी सर इसका थर्ड 1 पॉइंट जो जी है। जी। हेलो जी जी। जी सर इसका थर्ड पॉइंट है, ये क्लियर नहीं हो रहा था। अच्छा अब आप देखें कि ये बेसिकली दो डिफरेंट क्लासिफायर की कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ये जी बेसिकली सर आ रही है। जैसे कि आज हमने एग्जांपल ली थी ना कि एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो साइकोलॉजी में या फिलॉसफी में 70 हैं, जबकि एवरेज मार्क्स थे 50, और दूसरे के अंदर उसके मार्क्स 90 हैं जबकि एवरेज मार्क्स थे 95। तो हमने जी स्कोर से डिटरमिन किया था कि जो 70 वाले उसके 70 मार्क्स हैं वो उनकी वेटेज रिलेटिव मार्किंग में ज्यादा है एज कम्पेयर टू 90 मार्क्स। तो यहाँ पर भी एक्चुअली दो क्लासिफायर का कंपैरिजन किया गया है कि अगर एक क्लासिफायर का एरिया अंडर कर्व, आई अज्यूम दैट कि उसका एरिया अंडर कर्व जो है वो AUC एक क्लासिफायर का, फॉर एग्जांपल एक क्लासिफायर का एरिया अंडर कर्व जो है वो 0.65 है, और दूसरा जो क्लासिफायर है उसका एरिया अंडर कर्व वो से 0.6 है, आई अज्यूम दैट। अब इन दोनों के लिहाज से अगर देखें तो इसका एरिया अंडर कर्व इससे बेटर है, लेकिन बाज केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर केस या रीजन की अगर आप बात करें तो ये जो सेकंड वन वाला क्लासिफायर है ये एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, इवन दो उसका एरिया अंडर कर्व जो है वो लार्जर है, ये बेटर परफॉर्म कर रहा होगा। ये कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो बात की गई है सम टाइम। बट सर जो आपने क्विज में क्वेश्चन दिया ना वो उसमें इसी वजह से हम लोग ना मतलब कर रहे थे तो कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पर तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मतलब बेटर है, अगर लोअर भी है AUC तब भी बेटर है। आप ऐसा करेंगे कि आप AUC ग्रेटर वाला जो है उसको ही बेटर कंसिडर करें जी ऑल केसेस के अंदर। जी जी ठीक है। समझ आइए ये बात? 0. वहाँ पे 0.8 जो वो तो बेटर आ रहा था हमारे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन इस पॉइंट की वजह से ना तो वो